हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइमो टॉपिक पर। माइमो क्या होता है और मैसिव माइमो क्या चीज़ है। माइमो में जो मल्टीपल एंटीनाज आपने सुना होगा, उसका मीनिंग क्या है, मल्टीपल एंटीनाज का, इसके बेनिफिट्स क्या हैं यानी लाभ क्या है और नुकसान क्या है, इससे होने वाली नुकसान क्या है। ठीक है, मैसिव माइमो क्या है, ठीक, यानी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एंटीनाज यूज होते हैं, उसकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या की टेक्नोलॉजीज हैं और फैक्टर्स क्या हैं उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करने के लिए, उस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डीप में जानेंगे। आज मैं कुछ इंट्रो के बारे में बता देता हूँ। ठीक, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं माइमो क्या है। ठीक है, आप जानते होंगे माइमो की फुल फॉर्म जो होती है मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट होता है। ठीक है, एम फॉर मल्टीपल, आई फॉर इनपुट, एम फॉर मल्टीपल, ओ फॉर आउटपुट। ठीक है, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट इज मल्टीपल एंटीना टेक्नोलॉजी in which more than one antennas are used at transmitter and receiver station। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ, एक से ज्यादा एंटीनाज यूज होते हैं ट्रांसमीटर साइड पे और रिसीवर साइड पे। ठीक, माइमो कॉन्ट्रास्ट विद रिसीवर डाइवर्सिटी, इसमें रिसीवर डाइवर्सिटी कब होगी, जब विच ओनली रिक्वायर्स मल्टीपल एंटीना एट द रिसीवर, जब इसमें रिसीवर साइड में मल्टीपल एंटीनाज होंगे तब क्या होगा, इसमें रिसीवर डाइवर्सिटी होगी। उसी तरीके से अगर टाइम ट्रांसमिट डाइवर्सिटी कब होगी, जब ट्रांसमीटर साइड में मल्टीपल एंटीनाज यूज होंगे तो उसमें क्या होगी, ट्रांसमिट डाइवर्सिटी। इसे हम फिगर के जरिए दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ट्रांसमीटर है, सिंगल इनपुट ट्रांसमीटर है, और यहाँ पे 4 नंबर ऑफ निकल रहे हैं, वो क्या है, आउटपुट्स है, मल्टीपल आउटपुट्स हैं। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, सीमो यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारी रिसीवर डाइवर्सिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ रिसीविंग एंटीनाज ज्यादा हैं एज कंपेरिजन टू ट्रांसमिटिंग एंटीनाज। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसमिटिंग एंटीनाज ज्यादा है एज कंपेयर टू रिसीविंग। ठीक है, इस तरीके से हम जानते हैं कि माइमो क्या होता है। इट इज ए मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग द कैपेसिटी ऑफ ए रेडियो लिंक। ठीक है, ये कैसा मेथड है जो मल्टीप्लाई करता है कैपेसिटी की, किसके कैपेसिटी की, रेडियो लिंक, यूजिंग मल्टीपल ट्रांसमिशन एंड रिसीविंग एंटीना। ठीक है, मल्टीपल ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंटीना का यूज करके ये रेडियो लिंक की कैपेसिटी को क्या करता है, मल्टीपल कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, टू एक्सप्लॉइट मल्टीपाथ प्रोपोगेशन। अब ये मल्टीपाथ क्या है, मल्टीपाथ इज द प्रोपोगेशन फिनोमिना दैट रिजल्ट इन रेडियो सिग्नल्स रीचिंग द रिसीविंग एंटीना बाय 2 और मोर पाथ्स। ओके, कोज ऑफ मल्टीपाथ, मल्टीपाथ के कोज क्या क्या हो सकते हैं वो जानते हैं। इंक्लूड एटमॉस्फेरिक डक्टिंग। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो जितनी भी डक्ट है वो हो सकता है, आयनोस्फेरिक रिफ्लेक्शंस हो सकता है, रिफ्रैक्शंस हो सकते हैं, एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम वाटर बॉडीज, जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उनसे जो रिफ्लेक्ट होती है वो हो सकता है, एंड टेरिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट सच एज माउंटेन्स, बिल्डिंग्स, ये सभी कुछ क्या होता है, मल्टीपाथ के कोज हो सकते हैं। अब माइमो के बेनिफिट्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, उन पर बात करते हैं। देखिए, द हायर डेटा रेट कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एंटीना। ठीक है, एंड स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक, हम हायर डेटा कैसे अचीव कर सकते हैं, मल्टीपल एंटीना यूज करके या स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक है उसका यूज करके। यह क्या करता है, दिस हेल्प्स इन अचीविंग हायर डाउनलिंक एंड अपलिंक थ्रूपुट। ठीक है, यह किसमें हमारी हेल्प करता है, हायर डेटा को अचीव करने में, चाहे वो डाउनलिंक के लिए हो या अपलिंक के लिए हो। यह हमारी हेल्प करता है रिडक्शन करने में बिट एरर रेट को। ठीक है, बिट एरर रेट को रिडक्शन करने में हमारा माइमो क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एडवांस सिग्नलिंग प्रोसेसिंग एल्गोरिथम, इसमें एक एल्गोरिथम का यूज होता है अगर हमें बिट एरर रेट को रिडक्शन करना है, वो है सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। ठीक है, ऑन द रिसीव डेटा सिंबल बाय मल्टीपल एंटीनाज। नेक्स्ट है द टेक्निक सच एज HTBC। HTBC मीन्स स्पेस टाइम ब्लॉक कोडिंग, ये एक टेक्निक है, एंड BF जो कि बीम फॉर्मिंग है, विच इम्प्लॉयज इन माइमो सिस्टम। ठीक है, इनको क्या इम्प्लॉयड किया गया माइमो सिस्टम के अंदर, स्पेस टाइम ब्लॉक कोडिंग को और बीम फॉर्मिंग को। ठीक,
ये क्या हेल्प्स करती है? इट हेल्प्स इन अचीविंग एक्सटेंशन ऑफ सेल कवरेज। ठीक है, ये क्या करता है? अचीव करता है एक्सटेंशन ऑफ सेल कवरेज। माइमो, नेक्स्ट पॉइंट है माइमो बेस्ड सिस्टम मिनिमाइजिंग फेडिंग। माइमो बेस्ड सिस्टम जो होते हैं वो मिनिमाइज कर देते हैं फेडिंग को। फेडिंग इफेक्ट seen by the information traveling from transmitter to receiver end. ठीक, this is due to various diversity techniques such as time, frequency and space. Next point है there is lower susceptibility of tapping by unauthorized person due to multiple antenna and algorithm. Next, the system with MIMO offers high quality of service. ठीक, with increased spectral efficiency and data rates. The wide coverage supported by MIMO system helps in supporting large number of subscriber per cell. ठीक है, ये क्या इंप्रूव करता है, क्या सपोर्ट करता है हमारे लिए? लार्ज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर को पर सेल। ठीक है, अब इस यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मल्टीपल इनपुट कंपोनेंट्स रेफर्स टू मल्टीपल ट्रांसमिशन। ठीक है, मल्टीपल इनपुट क्या होगा? मल्टीपल ट्रांसमिशन इनटू द प्रोपोगेशन चैनल। यहाँ पे आप प्रोपोगेशन चैनल देख सकते हैं, ये क्या हो गया? मल्टीपल इनपुट्स हो जाएंगे ट्रांसमिशन के लिए। वेयर एज द मल्टीपल आउटपुट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं मल्टीपल आउटपुट्स हैं। कंपोनेंट्स रेफर्स टू मल्टीपल सिग्नल बीइंग रिसीव्ड आउट, जो रिसीव्ड आउट यहाँ पे निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं ऑफ द प्रोपोगेशन चैनल, प्रोपोगेशन चैनल से। सिमिलर टेक्नोलॉजी इज यूज फॉर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। इसी तरह की टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पे सीमो में यूज हो रही है जैसे कि माइमो में यूज हो रही है, यानी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। यहाँ पे मल्टीपल इनपुट्स हैं, आप देख रहे हैं प्रोपोगेशन चैनल में जो मल्टीपल इनपुट्स हैं, और आउटपुट आपका क्या निकल रहा है? एक सिंगल आउटपुट निकल रहा है, इसीलिए बोलते हैं इसे मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट। यहाँ पे आप सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट देखेंगे, सिंगल इनपुट से है आपका और यहाँ पे सिंगल आउटपुट निकल रहा है। द रिलीज 15 वर्जन ऑफ द 3GPP, जो रिलीज 15 वर्जन है आपका थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप का, आपका जो रिलीज 15 है वो न्यू रेडियो के लिए यानी 5G के लिए सपोर्ट करता है माइमो को अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, माइमो में हम डीपली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे 5G से रिलेटेड क्या क्या चीज माइमो किस तरीके से यूज होता है। द अपलिंक सपोर्ट 2x2 यानी 2TX 2RX माइमो जो अपलिंक सपोर्ट करता है, या 4x4 माइमो। वेयर एज द डाउनलिंक सपोर्ट 2x2 यानी 2TX 2RX 4TX 4RX माइमो एंड 8TX 8RX माइमो डाउनलिंक में यूज करते हैं। द रिलीज 15 वर्जन ऑफ द स्पेसिफिकेशन आल्सो सपोर्ट मल्टी यूजर माइमो। ठीक है, इन बोथ द अपलिंक एंड डाउनलिंक डायरेक्शन। जो रिलीज 15 का वर्जन है उसमें मल्टी यूजर माइमो भी सपोर्ट होता है डाउनलिंक और अपलिंक दोनों डायरेक्शन के लिए। यहाँ पे आप उसके कुछ नुकसान देख सकते हैं, माइमो का नुकसान क्या है वो देख लीजिए। द रिसोर्स रिक्वायरमेंट एंड हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इज हायर कंपेयर टू सिंगल एंटीना। ठीक है, सिंगल एंटीना बेस्ड सिस्टम, इसमें क्या है जो रिसोर्स रिक्वायरमेंट है और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू सिंगल एंटीना। ईच एंटीना रिक्वायर्स इंडिविजुअल RF यूनिट्स। ठीक है, हर एक एंटीना को अलग RF यूनिट्स चाहिए। ठीक, फॉर रेडियो सिग्नल प्रोसेसिंग। ठीक, रेडियो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हर एक एंटीना को अलग से एक RF यूनिट की आवश्यकता होती है। मोर ओवर एडवांस DSP डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग चिप is needed to run advanced mathematical signal processing algorithm। ठीक, नेक्स्ट है the hardware resources increase power requirements। ठीक है, जितने हार्डवेयर अगर हम रिसोर्स को इंक्रीज करते हैं, ठीक, उससे क्या होता है तो पावर की उतनी आवश्यकता पड़ती है हमें, उतनी ही रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक, इससे क्या होता है बैटरी गेट्स ड्रेन फास्टर ड्यू टू प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड कंप्यूटेशनली इंटेंसिव सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम। इससे भी हमारी बैटरी क्या होती है जल्दी से डाउन हो जाती है और खराब हो जाती है। दिस रिड्यूस बैटरी लाइफ टाइम ऑफ माइमो बेस्ड डिवाइसेस। ठीक है, ये क्या करता है कि जो माइमो बेस्ड डिवाइस है उसकी जो बैटरी लाइफ है उसको कम कर देता है। ठीक, माइमो बेस्ड सिस्टम कोस्ट हायर कंपेयर टू सिंगल एंटीना बेस्ड सिस्टम। जितने भी माइमो बेस्ड सिस्टम्स होंगे उनकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सिंगल एंटीना बेस्ड सिस्टम ड्यू टू इंक्रीज हार्डवेयर एंड एडवांस्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, किस लिए? क्योंकि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एडवांस है उनकी, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अब देखते हैं हम डायग्राम के जरिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1TA
और 1 R यानी 1 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर 2 रिसीवर, 4 ट्रांसमीटर 4 रिसीवर और 8 ट्रांसमीटर 8 रिसीवर। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर, 2 ट्रांसमीटर 2 रिसीवर, 4 ट्रांसमीटर 4 रिसीवर और 8 ट्रांसमीटर 8 रिसीवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल एंटीनाज का यूज करके जो माइमो की सिस्टम परफॉर्मेंस होती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, बट ये कॉस्टली होता है। अब देख लेते हैं हम मैसिव माइमो क्या होता है। मैसिव माइमो में यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, पिक्चर्स दिख रही है, इसमें देख लीजिए लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। 8TX 8RX का यानी हॉरिजेंटल 8 और वर्टिकल 1, 16TX 16RX, 32TX 32RX, 64TX और 64RX यानी रिसीवर और ट्रांसमीटर। T यहाँ पे ट्रांसमीटर है और R रिसीवर है, H हॉरिजेंटल और V वर्टिकल। इस तरीके से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। Massive MIMO, which is an extension of MIMO, expand beyond the legacy system by adding a much higher number of antennas on the base station. ठीक, Massive MIMO of antennas helps focus energy, which brings drastic improvement in the throughput and efficiency. Along with the increased number of antennas, यानी increased number of antennas के साथ साथ both the networks and multiple devices implement more complex designs to coordinate MIMO operation. ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं की टेक्नोलॉजी कैपेसिटी इंप्रूविंग बाय मैसिव माइमो। इस पिक्चर में आप फर्स्ट में देख सकते हैं MUBF यानी मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग। मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग का क्या फायदा है, क्या चीज है, वो जान लेते हैं हम। यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देख रहे होंगे 4 ट्रांसमीटर 4 रिसीवर यानी 2 लेयर बीम फॉर्मिंग। 2 लेयर बीम फॉर्मिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 बीम फॉर्मिंग और आपका नंबर ऑफ यूजर्स कितना है, 1 है। उसी तरीके से अगर हम 8TX और 8RX होते हैं हमारे, तो बीम फॉर्मिंग भी आप यहाँ पे देखें 4 लेयर बीम मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग आपकी हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे 64TX 64RX देखते हैं 16 प्लस लेयर्स मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग आपकी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं मोर एंटीना ब्रिंग्स मोर कैपेसिटी बाय मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग। जितने ज्यादा एंटीनाज आप यूज करते हैं वो उतनी ही ज्यादा कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक, मोर एंटीना ब्रिंग बेटर साइनार बाय बीम फॉर्मिंग। जितने ज्यादा एंटीनाज होंगे वो क्या करेगा, साइनार को अच्छा करेगा बीम फॉर्मिंग के द्वारा। ठीक, मोर एंटीना ब्रिंग लेस इंटरफेरेंस बाय नैरो बीम। मैक्सिमम 5 कैपेसिटी इंप्रूव्ड बाय मैसिव माइमो। ठीक, मैसिव माइमो के ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2TX 2RX में 2 लेयर माइमो है। इसमें यहाँ पे परफॉर्मेंस लिमिटेड बाय यूई एंटीनाज। ठीक, इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीनाज यूज़ करके अपनी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं मैसिव माइमो के अंदर। ठीक, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे ये बिल्डिंग्स है और बिल्डिंग्स के पास में भी देख सकते हैं आप, डाउन में भी यानी ग्राउंड लेवल पे भी और हायर लेवल पे भी जो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। यहाँ पे मैसिव माइमो के द्वारा जो आपकी बीम फॉर्मिंग है उसके द्वारा कहीं पर भी जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं हुई है। कैसे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बीम फॉर्मिंग जो है आपकी गुड कवरेज फॉर बोथ ग्राउंड एंड हाई बिल्डिंग्स हो या ग्राउंड लेवल हो, उसके लिए क्या करता है वो बीम फॉर्मिंग गुड कवरेज प्रोवाइड करा देता है। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप फैक्टर टू अफेक्ट इफेक्ट परफॉर्मेंस एंटीना हाइट एंड यूवी डिस्टेंस। एंटीना हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 एंटीनाज, यहाँ पे 2 टावर्स है और यहाँ पे यूजर्स है, उसके द्वारा बीम फॉर्मिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ द एंटीना हाइट इज नॉट एनफ इट वुड बी मेनली कवर्ड बाई 1 वर्टिकल बीम विच इज नॉट गुड फॉर मैसिव माइमो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैसिव माइमो से नंबर ऑफ बीम फॉर्मिंग यहाँ पे हर एक यूजर को अलग बीम्स प्रोवाइड हो रही है, लेकिन जितनी हाइट कम हो रही है उससे एक ही बीम 2 यूजर्स को प्रोवाइड की जा रही है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं यू इन डिफरेंट बीम्स। यहाँ पे दोनों यूजर्स क्या है, यूज हैं डिफरेंट बीम्स में हैं और यहाँ पे दोनों यूजर्स सेम्स बीम्स को यूज कर रहे हैं। ठीक, यूई डिस्टेंस पे अब इफ द कवरेज टारगेट इज फार फ्रॉम साइट, अगर जो आपका कवरेज है टारगेट है वो साइट से दूर है तो यूजर डिस्ट्रीब्यूट
इन फेवर हॉरिजेंटल बीम्स। यहाँ पे हॉरिजेंटल बीम्स में आप देख सकते हैं यूजर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। विच इज नॉट गुड फॉर मैसिव माइमो कैपेसिटी, जो कि मैसिव माइमो की कैपेसिटी के लिए अच्छा नहीं होता है। यानी शॉर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैसिव माइमो में क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो मोर बीम्स होंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस पे खड़े हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ बीम्स क्या है, ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं इस डायरेक्शन लोकेशन पे तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी फेवर बीम्स। यहाँ पे अगर हम खड़े हैं तो यहाँ पे बीम्स क्या होगा, एज होगी बीम्स की, और यहाँ पे बीम्स क्या होंगी, कम होंगी। ठीक। अब फैक्टर्स टू इफेक्ट परफॉर्मेंस यानी यूजर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर आपके यूजर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे हैं तो यहाँ पे लोअर यूजर डिस्पर्जन कोज फेवर वैलिड बीम्स। ठीक है, लोअर डिस्पर्जन होगा अगर यूजर्स का तो जो वैलिड बीम्स हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक, अगर आपका यूजर अच्छे से नहीं मिल पाएंगी, सभी बीम्स यूज नहीं हो पाएंगी, और अगर आपके यूजर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए पड़े हैं तो हायर यूजर डिस्पर्जन ब्रिंग्स मोर वैलिड बीम्स। ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड बीम्स क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी, यानी एक यूजर को एक बीम्स प्रोवाइड हो सकती है। पेयरिंग नंबर डिपेंड्स ऑन द यूज ऑफ मैसिव माइमो बीम्स। द नंबर ऑफ मैसिव माइमो वैलिड बीम्स इज बेस्ड ऑन यूजर डिस्पर्जन। ठीक है, मैसिव माइमो वैलिड बीम्स किस पे डिपेंड करता है, किस पे बेस्ड है, यूजर डिस्पर्जन पर। ठीक, आप इस पिक्चर के द्वारा देख सकते हैं कैपेसिटी गेन साइज ऑफ मैसिव माइमो ग्रोज विद लोड इंक्रीज। जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा जो कैपेसिटी गेन साइज होगा मैसिव माइमो का वो क्या करेगा, ग्रो करता जाएगा। सेल थ्रूपुट ऑफ मैसिव माइमो ग्रो विद द साइनार इंक्रीमेंट, यानी सेल थ्रूपुट भी मैसिव माइमो का क्या कब होगा, जब साइनार आपका इंक्रीज होगा वैसे वैसे ही सेल थ्रूपुट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। लो ट्रैफिक लोड यानी ओनली बीम फॉर्मिंग लिंक गेन। हैवी ट्रैफिक लोड बोथ मल्टी यूजर बीम फॉर्मिंग गेन एंड बीम फॉर्मिंग लिंक गेन। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम माइमो और मैसिव माइमो को डीप में जानेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।